श्री नारायण को सुमिरन करी और गुरु गोविंद के चरण मनाई। देवी शारदा तुमको सुमिरी तो मेरे कंठ विराजो आई। और शाखे गाऊं मेरे वीरन के आर गणपति हो सहायक आई। दोसन आवे कहूँ आलामी या भूलूं ता देव बताई। और ब्याह सुनाऊं मेरे आल्हा को आरे जिसमें बहुत विकट संग्राम होई मनोरथ पूर्ण मेरो तो विनती यही है आपसे राम। दोस्तों आज राठौर कैसेट के माध्यम से वीर संदाला में आल्हा का विवाह नैनागढ़ की लड़ाई आपके सामने हम ला रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे कि नैनागढ़ के सम्राट राघव मक्ष की बेटी मछला की शादी महोदय के सामंत आल्हा के साथ के हालातों में हुई। तो आ जाइए दोस्तों सुनते हैं राठौर कैसेट के माध्यम से। तीर समुंदर के अति सुंदर है नैनागढ़ एक मुकाम। राघव मक्ष कहाँ के राजा ज्ञानी नीति निपुण गुण धाम। आरे तिन सुकुमारी चंद्र उजारी हो मछल दे नाम। और घुसी समुंदर में पग पगरो भारी मक्ष महाबल धाम। अति घबराई खैचत लाई आई जहाँ पिता दरबार। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब राघव मक्ष की बेटी मछला समुद्र में स्नान करने के लिए गई, एक मगर मच्छ ने उसका पैर पकड़ा। मछला उसे खींचती हुई राजसभा में लेकर के आई। सोलख राजा सकल समाजा हो, सोलख राजा सकल समाजा दई छुड़वाई पार नाय लाए। और राघव ताल बनो राजा को तमे मच्छ दयो छुड़वाए। बेज उचारी जो बलधारी काबूले मक्ष पे पाए। ब्याह दे करवाई और ये लिखवाई बारन लाई 14 पत्र दे भिजवाई।
महाराज ने पैज रखी है स्वयंवर की कि जो इस मगरमच्छ को अपने बल से काबू में कर लेगा उसी के साथ में अपनी बेटी मछला की शादी करूंगा। दोस्तों, भरतखंड में चारों दिशाओं के लिए पत्र भेजे गए। आरे सज सज राजा या बन लागे राघो मछौठे टिकवाई और आओ पिथौरा दहली मारो गांजरपति कनौजी राई। झांसी महुबे काशी उरही के आई गए परिहारी। आरे जितने राजा नामी नामी पहुंचे नैनागढ़ में आई और सब टिकागो हर खातिर से राघो मक्ष हृदय हर साई। याद रखना भक्तों, इधर तो राघव मक्ष सभी राजाओं को सुंदर स्थान देकर के रोकते हैं और उधर बेटी मछला अपनी मां से आज्ञा लेकर के जिस समय देवी पूजने के लिए चली है उधर परमाल के सामंत आल्हा बाग में भ्रमण करने के लिए गए। आल्हा को देख करके मछला अपनी सहेली से प्रश्न करती है कि सखी, लेत उसास कही मछला ऐसी सखियन से जब बात उचारी, देखो सखी तो निराली छटा के सो जाई कुमार रहो बलधारी। अरे मालूम होई तो मोई बताई भयो मन मेरो जापे बलिहारी। कहीं की बंधावत धीर सखी ने कही ऐसी बात उचारी। बोलिए सहेली की बहन सुन, ये राजकुमार कौन है? बोली सखी की सुना मछला इन नाम है आल्हा महाबलधारी। महो जहान में जाहर नाहर पंडन के अवतारी। अरे देवी दियो इनको पर अमर छाई तो ये सही रहो संसारी। सेदा कहीं सुन जोड़ तुम्हारो है लेन उसास लगी सुकुमारी। दोस्तों, जब मछला ने सुना कि ये महोदय के सामंत आला है तो देवी से स्तुति करने के बाद बोली, अरे करत मनौती मछला चल गई विनती सुनो तो भगवती माई। तब गुड़गांव के छत्र चढ़ाऊं के मोई पर आल्हा से देवो मिलाई। अरे
लागे करन पार न लाई। सज सज राजा आई स्वयंवर मंडप में बैठे ही। राठौर सज सज राजा आई स्वयंवर के मंडप में बैठे ही। अरे मंडप बैठे हैं भूप मंडप में बैठे ही। भक्तों सज सज राजा आई स्वयंवर मंडप में बैठे ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय राजा राजकुमार अपने आसनों पर आसीन हो गए, इधर राघव मक्ष के विशेष दूत ने आकर के कहा कि जो इस मक्ष पर काबू कर लेगा वही इस राजकुमारी का वर्ण करेगा। तो सबसे पहले उरई के नरेश माहिल मछला की लालसा लेकर के ताल में कूदते हैं। आरे सबसे पहले माहिल ठाकुर उठ के लीनो है लंग चढ़ाई। और छमरो रत छाती तो रत ठोकत ताल कही दिगरवाई। आरे जैसे कृष्ण नाग को ना धोखा बोले मीन पे पाई। और जल के नामी तेरे पैरैया ये कदम कूद पड़े त्रिशूलाई। दोस्तों जब माहिल ताल में कूदे, आरे देखे माहिल ने जब से आपत डोरी फूंक बार न लाई। और ऐसी थूथर दई माहिल के गौ सुध दूध छटी को आई। अरे भाई न सिर पे धर के बाजे हाँ पत गिरे ताल की पारी। और हसत देख के सब राजन को मक्कर और लयत फैलाई। दोस्तों माहिल एक भी हमला मच्छ का बर्दाश्त न कर पाए, ताल से बाहर भाग करके आ गए। उसके बाद में आरे बूदा कूदी परो देखत कन पहुंचो पास मीन से जाई। और घंटन लड़की सोऊ भाजो तब मकरंद उठे रिसलाई। दोस्तों एक एक करके सारे भारत के नरेश उस ताल में कूदे। जब मक्ष पर किसी ने काबू न पा पाया तो राघव मक्ष ने तुरंत ही खड़े होकर के कहा, अरे उठो न कोई जब कूदन को राघव मक्ष कहीं दुख पाई। के छत्रानी बाजे पर गई के सब सूर रहे घबराई। गर्भ भरी वाणी सुन करके महोदय के नरेश आल्हा उठ करके जब खड़े हुए और उधर मछला ने आला को देखकर अपनी सहेली से कहा कि दीदी आरे देख सखी से ऐसी बोली मछला ने नन्नीर बहाई। और देखो सखीरी घोड़े वालों मारन मीन रहो है जाई। सके ना पाई। और कोमल आल्हा से सहजा देता से भिड़न प्रथा रह जाई।
भक्तों, मछला आल्हा को ताल में कूदते हुए देख करके बेचैनी में है और उधर आल्हा जब ताल में कूदे हैं, अरे छोटो छोना जो नहर को बड़े बड़े हाथी देख गिराई, ऐसे छोटो इन्हीं न जनियो ये आल्हा है पूरी बलाई। दबोचे जो बकरी को तैसे मीन दबोची जाई, अरे रेत किनारे तक ले गए फेंकी एकदम गेंद समानी, और बकरी थूथरो इतो खींच जय जगदम्बा सब गौचार, और डुबकी दे कबहू पानी में कबहू ऊपर देता उछार, और जोर लगाए बहु मीना ने आखिरकार गई खिसियार, और आए थकावट रही आल्हा को त्यों बल बढ़त मीन को जाए, और पूछ पकड़ के आल्हा पलटी पलटा खाए चिपट गई आए, और पांव दाब के नीचे घुस गई गोता गए बना फर खाए, और जोर लगाओ तब आल्हा ने मनिया सुम महो बेक्यार, और तुरंत उछर के ऊपर आए तीनी लात मीन की मार, और आई दबोचो फिर मछली ले गई 100 गज पूरे हजार। अरे भुजबल थक गए हैं आल्हा के बल मछली को बड़ो सिवाई, और बेदम देखो जब आल्हा को लीलो लील बार न लाए, और एकदम हल्ला चौंक पर गौ मछला रोई उठी बिलखाई। दोस्तों, इधर तो मगर मछली आल्हा को निगल लिया, उधर मछला बेहोश होकर धरती पर गिरी, इधर महाराज पलमाल के हाल बेहाल हो गए। अरे हुई कि तो व्याकुल बगऊ दल से कहने लगे ही रजा परिवार, शीशा काट के मोको पठबो जा मेरो गौ है लड़े तो लाल। अरे तब ही उदल बोलन लागे चाचा ये तो मुनासिब नाई, जाए छुड़े के हम भैया को अब ही कूद तो सरोवर माई। दोस्तों, जिस समय महोबे का बबरशेर उदल जो आल्हा का छोटा भाई था, अरे मारे उछाल ताल में कूदो मीन जाए के दबोचो जाए, और जाए के ठोकर दई मीना के हट गई 100 गज मीन पिछाड़। अरे कर सवारी सो फुसकारी गई उदल के आई अंगारी, कबहू उदल मीना को रे दे तो कबहू रिदत ही उदय शिवराई। दोस्तों, जब उदल को थकते हुए देखा तो बबरशेर मलखान बोले, अरे 100 हाथ न को बल राखे 100 का ताल पे दो है गमाई, हिम्मत नहीं जो लड़बे की तो हटिया वो उदय सिंगराई। अरे क्षण में मारे के हम मीना को नहर जब पूती
बालक तैसे दीनी है मीन उछारी। दोस्तों, जिस समय उदल ने मीन को जेब में भर के ताल से बाहर फेंका और देख के भूचक सब ही रह गए, आय के गिरी है ताल की पारी। हर्षित हुई कि के उदली नाहर गिर गए चरण मल्हारे कियारी। और कोरी भर लई चंदे लेनी, मन में हर्षित होते पारी। छुरी निकारी अब उदल ने दो मछली को पेट बिदारी। मंगवाए के दिन में आल्हा दही दवाई। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय आल्हा को विशेष उपचार के उपरांत हालात सही किए गए, इधर महोबे वालों की विजय देख करके माहिल जो उरई के थे, इनके हृदय में एक विशेष डाह पैदा हुआ और विरिया के राजा वीरसिंह से जाकर के माहिल उसे भड़काने की कोशिश करते हुए बोले, आरे जाय कि वीरसिंह के ढिंग बोले, इस रजपूती को धिरकार। और बामनगढ़ के बामन राजा बैठे बड़े बड़े सरदार, धूरी में इज्जत सबकी मिल गई, पहले आज बना फरहार। कहने लगे कि वीरसिंह, इन सभी राजाओं के मध्य में अगर ये बना फरहार पहनते हैं तो सब राजाओं का विशेष सम्मान है। तो वीरसिंह बोला है, अरे बात सुन के ये माहिल की उनको डाह गयो उर आई। और करी कमेटी सब राजन ने करनो युद्ध दयो ठहराई। विचार करने के बाद में युद्ध का ऐलान कर दिया। और उधर माहिल उदल के पास पुनः जाकर के बोले, आरे काम बनो लख माहिल चल दे पहुंचे जहां उदय सिंह राय। और बोले देखो इन राजन कोने को लाज रही नहीं आई। सजय दी हार सोई देख कायरी इनकी आवे, सबको देऊं अभी फटकार। बात सही ना गई उदल पे कर्मी तेगा लयो उठाई। दोस्तों, जब उदल ने सुना कि हाँ आए हुए राजा राजकुमार युद्ध के लिए तैयार हैं, तो आंखों में खून के शोले लेकर के मंच पर चढ़ते हुए उदल बोले, आरे कूदे मंच पे एक कदम पहुंचे ऐसे कहने लगे रिसलाई। और सुन में आवे सब राजन की इस दम अकल गई है बोराई। शंका हमको सोनाई है तवे पे देख राई।
अब मेरी एक शर्त है, अरे मीना हमारी मारी डारी जो कोई राजा ले उठाई, और सोई मछल देखो पर ले वे हम सब लगी महोवे जाई। और मीना उठे है ना जो कोई, तो हम दे तुम्हें बतलाई, और भुजा पुजई ही चंदेले की याल है मंडली के कहलाई। उदल ने शर्त रखी है अबलाक सिंह कि जो इस मृत मीन को उठा लेगा मछला की शादी उसी के साथ होगी। दोस्तों, इस शर्त को सुनने के बाद राजा लोग में आकर के मीन को उठाने के लिए चलते हैं। अरे बात सुनी बिबला सुत की, सब भूप गए मन में मुस्कियाई, और मूछ मरोरत एक उठो बल की नु समीप है मीन के जाई। अरे मीन उठा बन दूर रहो, दिल भर बायदाई तो सको हिलाई, चैतन्य कहीं नब तब आल्हा को बैठ सिंहासन जाई लजाई। दोस्तों, अरे जोई लखे मछलावत को, दिस सोई उठे मन में ललचाई, और मीन उठे न तबई उठ के जसराज कुमार बढ़े हर साई। और ताई पे बाई पुजाई चमेले की आल्हा कुले मंडली कहाई, चैतन्य कहीं ऐसी उदल ने सब राजन के दे मान घटाई। दोस्तों, सब राजाओं को मानहान करने के बाद में आला उदल मीन को पछाड़ करके महोबे में पहुंचते हैं। इधर शादी का समय जब करीब आता है, राघव मछली नियत समय पर शादी की चिट्ठी महोबे के लिए भेजते हैं, और उस पत्र में राघव मछ ने शर्तें लिखी हैं। आई स्वयंवर में जयमाल लई, तुमने बर जोर डराई, और राम से काम है भोर न पे, सब नेगम आ जाई देव बताई। राघव मछली शादी की शर्तें लिखते हैं पत्र में। अरे द्वार पे जोगा भोगा के, ब्रज नंदन करी है उदय भाई, और कलश टंगो है 80 गज पे, कहीं सेदा उतारे गो तू लई आई। और भी शर्त है महाराज, अरे खोलत तेल कराह भरो, तम दूल्हा नहाई के दे दिखाई, और ताऊ के पीछे भोर न पे, और हुई है सुरजन उदय घाई। अरे तेग है भोर न पे, ये रीति हमारी सदा चली आई, और हिम्मत होई तो आए चढ़ो, न तो बैठी रहो मन में मुरझाई।
गीत सभी लिख पहले दई, दोहराई पढ़ो मेरी ओर से भाई। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, संदेश वाहक जब नैनागढ़ से पत्र लेकर के महोबे में पहुंचा, विचार विमर्श होने के बाद में महोबे के जवान आल्हा को दुल्हा बना करके बारात लेकर के जब नैनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं, तो आ जाइए दोस्तों। आरे सजती बरायत तुम महोबे की, यारो सुनियो चित लगाए, तो पे चढ़ गई है चरखिन पे, जिन पर लाल ध्वजा फौराई। और गढ़ की दहनी गिर की डहनी, और धन गरजनी उठी छब पाए, हाथी सज गए हिरई का दंता, जोर तुई दंता लैत सजाई। और क्या छब बरनी हम घोड़न की, अरे हिन हिन करके रहे नाय, सजती बरायत है रे महोबे में, सब ही सूर भयत तैयारी। दोस्तों जब बारात प्रस्थान करके महोबे से चली, और जिस समय बारात नैनागढ़ के सीम पर जाकर के पहुंची, बनाफरों ने अपना शिविर वहां पर लगा दिया। प्रातः होते ही एक राजसभा खास बुलवाई गई, और विचार विमर्श करने के लिए महाराज परमार सिंह ने अपने साले माहिर जो उरई के नरेश थे उन्हें बुलाया। उरई वाले निज साले से कहने लगे चंदेले राय, और अब क्या देरी इच्छा मेरी ए पनवारी देव पठवाई। जब महाराज परमार ने कहा कि जो शादी से विवाह होने से पहले एपनवारी भेजी जाती है, वो एपनवारी नैनागढ़ भेजिए। अरे जैसी आज्ञा कह माहिल ने रूपन बारी ले बुलवाई, और जाबो बेटा नैनागढ़ को ऐसे कही चंदेले राय। नाम लजइयो ना महोबे को अयो सबरे काम बनाए। महाराज फरमान की बात सुन करके रूपन बारी ने कहा कि महाराज मैं नैनागढ़ जा तो सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? और को जवाब दो रूपना ने मालिक सोच दे बिसराई, और नमक तुम्हारो हमने खाओता वो बदलो दे चुकाई। अरे जोड़ा घोड़ा बख्तर खंजर मोयाल्हा के देव दिलाई, और नेग चुकाऊं सब द्वारे के तो मुख तुम्हें दिखाई आई। रूपन बारी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं महाराज, लेकिन आल्हा वाले घोड़े पर ही चढ़ के जाऊंगा। अरे तनी सुनत घन राज
नैनागढ़ के राजभवन के दरवाजे पर पहुंचा। आरे जाए के पहुंचो दरवाजे पे, दरवानी से कही सुनाई, और आई बरायत है महुबे की, ब्याहन आए बना फर्राई। और ये बनबारी हम लाए हैं राजे, खबर देव करवाई, और लौट न पाओ है दरवानी, रुपना घोड़ा दौड़ाई। आरे राघो मच्छ जहां बैठे थे, पल में वहां गिरा सो जाई, और हाथ जोड़ के रुपना बोलो मालिक बात सुनो छितलाए। और आई बरात है महुबे से, धूरे पर चंदेले राय, और दाना चारा का पठवा वो तीनों सबरो काम मिसाए। और ए पनवारी हम लाए हैं, ताको नेग देव दिलवाए, और भोए चढ़ गई सुन राजा की, बढ़ दो बढ़ सका तकरार। और बात चाट गई है बारी की, सूखी गई कलेजा फार। और बोले राजा नैनागढ़ के, जा तू लौट पिछारी जाए, और नेक द्वार को पहली हुई है, निज मालिक से कहो चार। और जाए के जवाब दौर बनाने है, ये रीत महोबे क्यार। अरे बनबारी पहले आवे द्वारे, बजे विकट तलवारी, और नेक हमारो सो दिलबावो, पाछे कटो मरो सरकार। और सुनते ऐसी निज सूरन से, राघो मक्ष कही ललकार। और देर लगाई अब क्यों भाई, जल्दी उठो बार ना लाए, और मार भगावो जा बारी, कुशारी से भी देव भुलाए। और बड़े शूरमा नैनागढ़ के, अपनी खींच खींच तलवार, और सूत सिरोही ले रुपनानी, मनिया सुमन महोबे प्यार। और जैसे भेड़िया भेड़न खेले, जैसे सिंह बिड़ारे गाय, और तैसे रुपना की झपटन में, सब दल देख उठो घबराए। और भीर निहारी जब भारी, बारी गौरो समय छाए, और दोनों हाथन तेगा लेके, दातन लीनी राख दवाए। और दहने बाएं रुपना मारे, भाजे सूर पे सना पाए, और समय घोड़ा दातन काटे, पाछे लातन दे गिराए। और भगदड़ मच गई है बंगला में, दैया चाल कहो ना जाए, और फौज निहारी या बतनियारी, बारी गौ सोच में छाए। और जोगा भोगा और ब्रजनंदन, झपट देखे हृदय हसाए, और एर कर लिया कि धर दीनी, पहुंचो आस। ध्यान रखना दोस्तों, इधर रूपनबारी प्रथम युद्ध जीत करके जब महोबे के शिविर में पहुंचे, महोबे वाले जवानों को विशेष खुशी हुई। तो तुरंत ही रूपनबारी ने महाराज परमाल से कहा है कि नाथ, अब दरवाजे का जो नेक बाकी है वो भी जरा ध्यान दीजिए। आरे हंस के रूपन बोलन लागे, सुन ले बात रजा परिमाल, नेक द्वार को अब हुई बे है, सोहे देर नाथ किसका जी। और कलसा 80 गज ऊंचे पर, और द्वारे पे नाथ दो है गंगवाई, बिकट लड़ाई लड़ सारिन से, बुलाताई उतारे जाई। और तेल कढ़ाई मेरे खौलत है, ताने फेरी करे स्नान, नौबत आई है तब भौरीन की, सुन ले भूप लगाई के ध्यानी। दोस्तों, जब ये सर
जैसे दरवाजे की महाराज परमार ने सुनी, सारे महोबे दल में हलचल मच गई। कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार न हुआ। अंत में धाधु उठ के खड़े हो गए, जो आल्हा के पिता दशराज के विंद से बांदी के गर्भ से पैदा हुए थे और महाभारत धर्म ग्रंथ के आधार पर इन्हीं कर्ण का अवतार बताया गया है। और धाधु ने उठ करके जब ये बीड़ा चबा है लोगों, अरे हल्ला पर गो सब लश्कर में लो, धाधु ने पान चबाई और मांग मछल दे जोरे आल्हा की, धाधु संग बरी अब जाई। पहुंचे माहिल नैनागढ़ में, राघो मच्छ से कही सुनाई। दोस्तों इधर तो धाधु ने करने के लिए जा रहे हैं, उधर पहले ही माहिल नैनागढ़ में पहुंच गए और महाराज राघो मक्ष को भड़काते हुए बोले, अरे बोले माहिल चौपट हुई और धाधु ने करन रवाई और निपट गुलमटन कोरे गुलमा है, सबरी जय है बात नसाई। अरे बोले राजा नैनागढ़ के माहिल बात सुनो चितलाई और ब्याह न करही हम धाधु संग, जग सन नाम भले मिट जाई। दोस्तों इधर तो माहिल राघव मच्छ को भड़का करके पुनः महोबे के दल में लौटते हैं और उधर धाधु चल के जब पहुंचे, अरे धाधु चल गए लश्कर से नैनागढ़ की सीध लगाई और घोड़ा छोड़ो कर फौजन से, तहरी ही सदे तो खंगाई। अरे एड़ा लगाई दई घोड़ा की, पहुंचो आसमान में जाई और द्वार के ऊपर कलशा लटके, टूटो ठीक वहां पर जाई। अरे रस्सा काट दो तेगा से, कलशा भूमि गिरो फेराई और देखन हारे भोज करेंगे, धाधु बढ़ो यनारी जाई। अरे तेल कढ़ाई में जो खोलत घोड़ा से कूद परो हरसाई और कश लंगोट सुमिर मनिया को, तेल में बैठ गओ हरसाई। दोस्तों कलशा को उतार करके धाधु जब गरम तेल में स्नान करने के लिए बैठे हैं, जो कढ़ाई में खोल रहा था, अरे है बरदानी जगदम्मा को पत्थर देह नहीं गरमाई और ठंडे पानी के समता में धाधु मलमल उठे नहाई। अरे तीनों नेग हो तो पूरे लखरा घो मक्ष गए घबराई और तीनों लड़कन को बुलवाओ और धाधु को लो भिड़वाए और भारी भीड़ रखी, धाधु ने जर गए हाल बना फर्राए
और खेत सुरोई हुई निरमोही दल में टूट पड़ो खिसियाए। और जैसे लड़का गबड़ी खेले कर दो एक बही सोहाल। और तंगड़ी मार दई महुबे की जो ही बिंदुमती के लाल। और कर तरमर मीरा घबराए ऐसे कहने लगे हर साल। और फौज सज्जित करके रखियो भोर नहे तरह हम आए। आरे तरीके के भटधा दूरे दई घोड़ा की एड़ लगाई। और फाटक फाटक हाटक बालो महुबे कटक पहुंचियो जाई। करने के बाद जब धांधू लौट करके राज शिविर में पहुंचे हैं जहां पर बनाफर बैठे हैं। और इधर ताला सैयद की राय लेकर के जब महाराज परमाल ने धांधू को दूल्हा बना करके नैनागढ़ की ओर प्रस्थान किया है। लोगों ब्रह्मा जगनायक सज बेड़ी सदा करत कृपानी। अरे महल सज गे उड़ई बाले चमकन लगी है बेंजनी पागी। धुआं न देखे जिन महलन में दिन में फूंक लगाई है आगी। दोस्तों इधर तो धांधू दुल्हा बनके पहुंचा सांग में महोबे के जवान है। और उधर मछला सज करके जिस समय तैयार होती है। अरे सजी दुलारी के राघव बारी रत को माने घटा बनहारी। संग सहेली जो खाई खेली एकत एक है नवेली नारी। दोस्तों इधर मछला अपनी हमजोलियों को लेकर के दुल्हा को देखने जब आई। और आल्हा को न पा करके मछला के हृदय में थोड़ी शंका हुई। और अपनी सहेली से बोली कि दीदी एक बात बता। क्या? आओ इते रही देख किते कहूनी कचिते द्रग खोल सुने ना। तेरी दृष्टि में बात कोई या कि धोखो देता हमारे ही नैना। अरे बांध जो मोर सो है कोई और मेरो सिर मोर तो मोई जचेना। चैतन्य कहीं कि जो बात सही तो कहीं मछला सपने न बने ना। मछला पूछने लगी है कि और सुने ना, जो ये लड़का मोहर बांध के आया है ये आल्हा तो नहीं है, कौन है? तो सुनैना ने कहा सुन सखी ये कौन है? बोली सखी मछला बतिशों सब मालूम भेद हमें सुकुमारी। नहीं ये दिबला के लला पहनी जिनने जयमाल तुम्हारी। अरे किंतु हो जसराज के लाल जो बांधी के जाए महे भट भारी। चैतन्य कहे सब नेग करे इन धांधु नाम महाबलधारी।
आल्हा नहीं बल्कि आल्हा के अग्रज दशराज के पुत्र वांदी से पैदा धातु है। तो बड़ी बेचैन हो गई। इधर मलखान और उदल अपने घोड़ों पर सवार होकर के राजमहल के नीचे से धांधु के पीछे पीछे जा रहे थे। तो मछला ने उदल को लक्ष्य बना करके शब्द का बाण मारा। सुनियो बचन मेरे चितलाई, परफट बिजली तुम पे परियो नैया बोरी दई है मझधारी। अरे खाए न करिया तुमको लीनो तीनों दुख मोयाजे अपारी। छाती फट गई क्यों नेगन पे दई बन सिंह मीन मरवाई। अरे लानत तुम्हारे क्षत्रियपन को तेगा बांधन को है धिक्कारी। नारी आल्हा की मछला को बांधी पुत्र बने भरतारी। यारो सुन के इतनी बात क्रोध में उदल छाई गई। राठौर सुन मछला की बात क्रोध में उदल छाई गई। छाए गए हैं क्रोध में उदल छाए गए ही। अभिलाष सुन मछला की बात क्रोध में उदल छाए ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, मछला की बात सुन करके उदल का हृदय क्रोध में भर गया और मलखान सिंह से उदल ने कहा कि भैया, आरे हाथ जोड़ के कह मलिखे से भैया सुनो वीर मलखान। और सदा न जीवो है रे दुनिया में मानुष जन मन परम्बारी। आरे नाही अनीति दादू चीती बांधत मोहरा नाई लाजी। लगे मछल दे महतारी समनारी कहती परत नाई गाजी। आरे हो न अनीति सोनाए दी है चाहे प्राण रही आ जाई। और इतनी कह के मूछ त्याग के मूठ पे हाथ पहुंचियो जाई। जब उदल ने तलवार हाथ में पकड़ी तो मलखान ने कहा कि भैया, आरे धीरज देखे मालिक बोले भैया सुनो उदय सिंह राय कैसे। सोच समझ के रासो करियो जैसे बिगड़ का जनाई जाई। आरे नैनागढ़ के सब दुश्मन है धांधू मिले उन्हीं से जाई। कठिन मोर्चा तब हो जाए है ताको करियो कौन उपाय। मलखान सिंह कहने लगे उदल, अगर धांधू से हमारा तुम्हारा संबंध विच्छेद होता है तो निश्चित है कि धांधू नैनागढ़ के जवानों से मिल जाएगा तो युद्ध के हालात ही बदल सकते हैं।
तो उदल ने कहा कि भैया आरे तो जवाब दो। तो उदल ने चिंता तजो ददा मलिखानी बरनी धादू शेर मेरी है तुम राघो पे गहो के पानी। और ऐसी सोच थे आपस में मलखे और उदय सिंह राय। और तबलो धादू पट्टा पहुंचो रानी तिलक करन गई आई। दोस्तों इधर बाराठी के लिए धादू दरवाजे पर पहुंचते हैं। राघव मक्ष की रानी मछला की माँ धादू को तिलक करने के लिए आगे बढ़ी। आरे देखा तो उदल राउट हुई गए नैना भय एकदम लाली। और गुस्सा भर गई सब देही में खाड़ो खींच लो तत्काल। और झपट की धादू को पठानी दो पट्टा से हाल गिराए। और खलबल पर गौ शबरे दल में सबई गए सना को खाए। और मोहर से हरा ले धादू को मिनटन भी 14 सिगराए। और मंडली के सिर पे बांधो धादू बहुत गौ खिसियाए। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, दुल्हा का सारा श्रृंगार उतार करके उदल ने अपने भैया आल्हा के शीश पर बांध दिया। धादू क्रोध में भर गया। अरे उदल बोले धादू भैया यही मजा यानी थी क्यारी। और माता मछला के ब्याहन को मत काटी काज तुम्हारी। और इतनी सुनते ही धादू जर गो सरर सूत लई तलवार। और सीधो बार करो उदल पे उन पूरा खिलो करतार। और ढाल उठाई रन बोरानी धादू सेला दो चलाए। और खाली दाऊ दो उदल ने अपनी चोट करी खिसियाए। और घाव न आओ कऊ धादू के पत्थर दे धार झर जाए। और तेग चलाई तब धादू ने सो उदल की गई समाए। और घाव आए तई उदल गिर गई और बह चली खून की धारी। दोस्तों जिस समय अपने छोटे भाई उदल को धरती पर गिरा हुआ देखा तो उदल के भाई आल्हा जो दुल्हा के रूप में थे क्रोध में छा गए। अरे नजरे भूम गई है आल्हा की देखत बाढ़ो क्रोध अपारी। झपट के पहुंचे बेधादू से सम्मुख करो है जड़ा को जाए। अरे पत्थर दे ही तीर धादू की नहीं तेग सकी है अन्याय। धादू चोट करी आल्हा पे मां जगदम्बा बनी सहाय। आल्हा अंबर है देवी पर उनको घाव सको न आई। और वीर बराबर के दो है तो तापे पैर न बरनू जाई। पे झपटे टूटे यथा लवा पर बाजी। अरे झपटे आल्हा क्यों धादू पे उनके प्राण लेने के काज। आई कायरी गई धादू को प्रण से भाजो है पीठ दिखाई।